नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और आप हैं मेडल स्कॉलर चैनल पर। विद्यार्थियों, पहला चैनल है जो छात्र और बेरोजगारों के हितों को देता है प्राथमिकता। साथ ही आज हम देखेंगे टीचर रिक्रूटमेंट 2024 से जुड़ी हुई खबर को, जो बेरोजगार साथियों के लिए बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट। 46,308 पदों पर निकली है भर्तियां। आज 11 मार्च से आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। प्रधान अध्यापक के 6,061 और टीचर के 40,247 पदों पर की जाएंगी भर्ती। विद्यार्थियों, अगर निकलना है बाकी परीक्षार्थियों से आगे और करना है सरकारी नौकरी का सपना पूरा, तो आप कर सकते हैं मेडल स्कॉलर को सब्सक्राइब। विद्यार्थियों, आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिया गया है। तो चलिए विद्यार्थियों, देखते हैं इस भर्ती के विज्ञापन को। विद्यार्थियों, बिहार लोक सेवा आयोग ने इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा विभाग बिहार के तहत प्राथमिक विद्यालयों के हेडमास्टर यानी प्रधानाध्यापक के कुल 6,061 पद और हेड टीचर के 40,247 पदों पर निकाली है भर्ती। हेडमास्टर पदों पर बिहार शिक्षा विभाग और एससी एवं एसटी कल्याण विभाग दोनों के लिए की जाएगी भर्ती। विद्यार्थियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल मेडल स्कॉलर से भर्ती की अधिसूचना को प्राप्त कर सकते हैं, यानी आप हमारे चैनल पर जाकर इस भर्ती से जुड़ी हुई पूरी अधिसूचना को डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाना होगा। नोटिफिकेशन में दी गई सभी जानकारी को स्टेप बाय स्टेप चेक करें। सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप चेक करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करें। मांगी गई सभी जानकारी को अपलोड करें, आवेदन शुल्क का भुगतान करें और अंत में अपना आवेदन फॉर्म सबमिट करके आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख लें। इस जानकारी को आप अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। ऐसा करके आप दूसरे की पीड़ा को कुछ हद तक कम कर सकते हैं और परमात्मा आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। तुलसीदास जी ने भी कहा है, दूसरों के हित या भला करने के समान कोई भी धर्म नहीं है। दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के समान कोई अधर्म या नीचता नहीं है। इसीलिए विद्यार्थियों कहा गया है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समु नहीं अदुमाई। तो चलिए विद्यार्थियों, इसी शुभ बात के साथ हम इसके विज्ञापन को देखते हैं। विद्यार्थियों, जो बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन निकाला है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा हुआ है, बिहार शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक और बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना की वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर प्रदर्शित है। विद्यार्थियों, यहाँ पर वैकेंसीज दी हुई हैं। शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो प्रधान अध्यापक के कुल पद हैं 6,061, जो मैं आपको बता चुका हूं, उसमें 35% जो क्षैतिज आरक्षण है वो महिलाओं के लिए है और वो पद भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जिनमें कुल पदों की संख्या है 2014। और साथ ही सामान्य शिक्षा विभाग के जो पद हैं वो हैं 116 पद। दिव्यांगजनों के लिए भी नियम के अनुसार पद आरक्षित किए गए हैं। साथ ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के कुल 3 पद हैं। उन 3 पदों का भी विज्ञापन आपको वहां पर विवरण दिख जाएगा। विद्यार्थियों, विज्ञापित पदों की संख्या घट और बढ़ सकती है, ऐसा उनके नोटिफिकेशन में लिखा है। वेतनमान मूल वेतन 35,000 रुपये और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय अनुमान्य भत्ते भी आपको मिलेंगे। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में कम से कम 50% के साथ आप स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए छूट दी हुई है 5% अंकों की। मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड या बीएससी बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए। वर्ष 2012 के बाद जिन विद्यार्थियों ने अपनी नियुक्ति के लिए अप्लाई किया है, यानी उन्होंने बीएससी या बीएड किया है, तो उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसी के साथ अनुभव और बाकी डिटेल उम्र सीमा के बारे में दी हुई है। विद्यार्थियों, आप हमारे चैनल टेलीग्राम पर जाकर के अपना विज्ञापन से रिलेटेड ये दिशा निर्देश डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास पूरी तरह पढ़ने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, जो चयन प्रक्रिया है वो लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के आधार पर होगी। सामान्य अध्ययन और बीएड विषय जिसमें विषय होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी 150। भाग 1 में होंगे 100 प्रश्न और भाग 2 में होंगे 50 प्रश्न। 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा और कुल अंक होंगे 150। और प्रश्न पत्र 2 भागों में विभक्त होगा, भाग 1 और भाग 2।
भाग 1 में सामान्य अध्ययन का पत्र है जिसमें प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। साथ ही भाग 2 में प्रधानाध्यापक के लिए बीएड विषय एक पत्र है और उक्त पत्र में बीएड विषय के प्रश्न आपको दिखाई देंगे। विद्यार्थियों, सामान्य अध्ययन और बीएड विषय का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रकार की होगी, यानी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन का प्रावधान नहीं है, जो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। आजकल बिना नेगेटिव के तो कहीं एग्जाम होते ही नहीं है विद्यार्थियों, बट आपके लिए ये सुविधा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने दी है। उक्त लिखित परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन का भी कोई प्रावधान नहीं है। विद्यार्थियों, न्यूनतम अहिर्तांक जो दिए हुए हैं वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। 40% है सामान्य वर्ग के लिए और अन्य उम्मीदवारों के लिए 36.5 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अहिर्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें साक्षात्कार का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही आपको मेरिट लिस्ट बनेगी, प्रमाण पत्रों की जाँच होगी और आरक्षण के योग्य जो अभ्यर्थी होंगे उनको आरक्षण भी दिया जाएगा। और इससे डिटेल जो बाकी दी हुई है उसे अब देखते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर सामान्य दिशा निर्देश दे रखे हैं जिन्हें आप डिटेल में पढ़ने के बाद ही अप्लाई करिएगा। शुल्क का विवरण दिया हुआ है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग शुल्क है और जिसमें सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपीज़ है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपये और सभी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए 200, दिव्यांगों के लिए 200 और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये इसमें शुल्क रखा गया है। तो विद्यार्थियों, डिटेल नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे। विद्यार्थियों, आवेदन से संबंधित जो तिथि हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें आप नोट कर लीजिए। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 11 मार्च 2024 है, यानी आज से आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं। आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है विद्यार्थियों वो 2 अप्रैल 2024 है और समय से पहले आप अपने आवेदन को भर दीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण पत्र और कागजात को PDF फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है। विद्यार्थियों, ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BSEB यूनिक ID नंबर पर निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि अंकित करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, इस चीज को आप याद रखिएगा। और सभी दिशा निर्देश उनकी वेबसाइट bpsc.bis.nic पर आपको दे रखे हैं, वहां पर जाकर आप बाकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं। साथ ही जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं उनको भी आप पढ़ करके और अपना आवेदन भरिएगा। डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन में भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी 2 प्रति निश्चित रूप से आप प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। साथ ही आयोग द्वारा किसी भी समय पर आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी और सभी संबंधित प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करने होंगे। तो ये तो हुई कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी थी। अब आपके लिए एक छोटा सा संदेश। विद्यार्थियों, अगर आप कर रहे हैं कंपटीशन की तैयारी तो यू आर ऑन परफेक्ट चैनल मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों, गारंटी वाला चैनल है और अगर आप कर रहे हैं हिंदी से तैयारी तो आपके लिए इस चैनल से बढ़कर कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। हिंदी साहित्य के विषय में हमने बहुत कुछ सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। आरपीएससी का स्पेशली हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और एसएससी का हिंदी ट्रांसलेटर, हिंदी ऑफिसर, आईआईटी हिंदी ऑफिसर, इन सब की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाती है। साथ ही हमारे फर्स्ट पेपर को भी हम कंप्लीट कराते हैं जिसमें जीके और बाकी डिटेल चीज़ें होती हैं। विद्यार्थियों, आप एक बार हमारी प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर सकते हैं और अगर आपको आता है पसंद तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।